अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। तो आज हम लोगों ने क्या पढ़ना है कि ट्रापेज़ॉइडल रूल की एक्सरसाइज को हम लोग आज डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन कैसे सॉल्व करते हैं इसके फार्मूले से। तो हम लोग सबसे पहले तो क्वेश्चन नंबर 1 देख लेते हैं अपना। हमारे पास इंटीग्रेशन दी गई है 0 to 6 और एफ ऑफ एक्स हमारे पास गिवन है 1/1 प्लस एक्स का स्क्वायर डी एक्स फॉर n इक्वल टू 6। जब n इक्वल टू 6 है इट्स मीन आपने समझ लेना है कि आपने 6 जो है वो अपना फिक्स रखना है। आपने एक नंबर कम नहीं लेना, आपने 6 जो है वही फिक्स रख लेना है अपना। अब हम लोग सोल्यूशन देखते हैं। एक्स नॉट हमारे पास जो लोअर लिमिट होती है वही ए भी होती है और एक्स नॉट भी हमारे पास वही होती है और बी इक्वल टू 6 आ गया, हमारे मेंशन कर दिया। अब एफ ऑफ एक्स हमारे पास 1/1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर। तो एन एच के लिए हम लोगों ने क्या करना है, बी माइनस ए डिवाइडेड बाय एन। अब एन हमारा कितना है गिवन है हमारे पास क्वेश्चन में 6 आ गया, यहाँ पे बी 6 था, -0 डिवाइडेड बाय 6, 6/6 आ गया इक्वल टू 1 आ गया, यानी कि एच की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई 1 आ गई। इसी तरीके से अब हम लोगों ने सारी एच की वैल्यूज़ निकालनी है। एच की वैल्यूज़ निकालने के लिए मैंने आपको फार्मूला बताया था एक्स एन इक्वल टू एक्स नॉट प्लस एन एच। एक्स नॉट क्या था हमारे पास 0 था। अब अपने पहले पुट करना है 1। अब इसकी जगह पे 1 आ जाएगा n की जगह पे, यहाँ पे जो n है यहाँ पे 1 आ जाएगा और एक्स नॉट की जगह पे यहाँ पे क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा। जब 1 पुट किया तो ये 0 आ गया प्लस 1। अब h की वैल्यू कितनी है हमारे पास 1 है, तो 1 इंटू 1 इक्वल टू 1 आ गया हमारे पास। 0 में प्लस 1 करोगे तो भी 1 आ जाएगा। अब 2h हो गया, जब हमने n2 किया तो यहाँ पे भी क्या हो गया 2 आ गया, 2 1 टाइम 2 हो गया, ये टर्म 0 ही रही, इसमें कोई चेंजिंग नहीं होगी। x3 के लिए भी हमने यहाँ पे 3 पुट किया, 3 इंटू 1 कितना हो गया 3 आ गया, 4 इंटू 1 4, 5 इंटू 1 5 और 6 1 टाइम 6 आ गया। अब इस तरह से y की वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे, वाई एन इक्वल टू 1 प्लस एक्स एन की पावर स्क्वायर। तो हमारे पास क्या आ गई पुट, हम लोगों ने यहाँ से टर्म जो है वो 0 से स्टार्ट करनी है। तो पहले हम लोगों ने 0 पुट किया, 1 प्लस 1/1 प्लस एक्स 0 एक्स नॉट का होल स्क्वायर। अब एक्स नॉट हमारे पास क्या था 0 था, हमने 0 पुट किया, ये 0 हुआ और 1 1 टाइम 1 को 1 पे डिवाइड करोगे तो 1 ही आएगा। इसी तरीके से n जब 1 पुट किया तो यहाँ पे टर्म क्या होगी x1 का होल स्क्वायर। x1 क्या आया था हमारे पास 1 आया था, हमने 1 पुट किया, 1 का होल स्क्वायर 1 ही होगा, 1 प्लस 1 कितना हो गया 2 हो गया। अब इसी तरह से जब y2 पुट किया तो ये x2 हो गया, x2 की टर्म कितनी हुई हमारे पास 2 आई, यहाँ पे 2 पुट किया, 2 का होल स्क्वायर भी है, 2 टाइम 4 और प्लस 1 इक्वल टू 5, मीन 1/5 आंसर आ गया इसका। जब हम लोग ने x3 पुट किया, x3 का होल स्क्वायर हो गया, x3 की टर्म क्या आई थी 3 आई थी, 3 का होल स्क्वायर लिया, 3 3 टाइम 9 प्लस 1 इक्वल टू 10 आ गया। इस तरीके से n4 और n5 जब पुट किया तो यहाँ पे 4 के लिए जो वैल्यू आई है वो 1/17 आई है और 5 के लिए जो वैल्यू आई है वो 1/26 आई है। अब हम लोगों ने क्या करना है, टेबल बनाना है। हमारे पास टेबल आ गया है, हमने टेबल बना लिया x और एफ ऑफ एक्स, इसको हम लोग y भी बोल सकते हैं। तो ये x नॉट की टर्म से स्टार्ट होगा और ये y नॉट की टर्म से स्टार्ट हो जाएगा। हम लोग ने 0 पुट किया, 1 2 3 4 5 और 6। अब इसको पुट करने के बाद जो आंसर आया इनका हम लोगों ने वो नीचे वाली रो में लिख दिए। अब हम लोगों ने क्या करना है, यूजिंग ट्रापेज़ॉइडल रूल एट ऑल दिस वैल्यूज़ इन फार्मूला, हम लोगों ने ये सारी वैल्यूज़ इस ट्रापेज़ॉइडल रूल के अंदर पुट करनी है। हमारे पास क्वेश्चन गिवन था h/2 आ गया, हमारी लिमिट जो थी n की वो कितनी थी 6 तक थी, तो y0 प्लस y6 प्लस 2 इंटू y1 y2 y3 y4 एंड y5 आ गया। अब सारी टर्म्स इसके अंदर हम लोगों ने ऐड करवा दी, इसको इसके साथ डिवाइड करवाया, 0.027 आ गया। इन सबको भी आपस में डिवाइड करा, अगर चाहें तो आप यहाँ पे एलसीएम लेके भी कर सकते हैं। तो मैंने डिवाइड करवाया हुआ है, अब डिवाइड करवा दिया है मैंने सबको, फिर प्लस किया और यहाँ पे जो प्लस किया है वो टर्म्स मैंने यहाँ पे लिख दी हैं, इसको इसमें ऐड करके लिख दिया है। अब आगे क्या किया मैंने, इसको इसके साथ 2 को 0.897 के साथ मल्टीप्लाई करवाया तो मेरा 1.794 आया। इन दोनों को ऐड करवाया और डिवाइड भी करवा दिया 2 के साथ, तो 1.41 मेरा आंसर आ गया। अब क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे हम लोग इसका, कि हमारे पास लिमिट दी गई है 0 से π/2 sin x dx फॉर 5 पॉइंट्स। अब देखिए यहाँ पे क्या आ गया पॉइंट्स आ गया, जब पॉइंट्स आ गया इट्स मीन आपने 0 से 4 तक नंबर लेने हैं। अगर हमारे पास क्वेश्चन में n होता तो हम लोग अपना नंबर फिक्स लेते, लेकिन हमारे पास अब क्वेश्चन में पॉइंट्स आ गए हैं, इट्स मीन हमने अब एक नंबर कम लेना है 0 से 4। जब 0 से काउंटिंग करेंगे 4 तक तो हमारे पास 5 पॉइंट्स बन जाएंगे। अब हमारे पास इक्वेशन आ गई है π/2 किसके इक्वल होता है 1.571 के इक्वल होता है, ए हमारे पास 0 है और बी हमारे पास π/4 है।
सॉरी, ये 4 नहीं है, ये 2 है, मैंने मिस्टेक से लिख दिया है, आप मिस्टेक ना कीजिएगा। तो ये π/2 है और n हमने लेना है 4, क्योंकि हमने यहाँ पे देख लिया है जब पॉइंट्स गिवन हो तो यहाँ पे 0 से 4 तक हम लोगों ने नंबर लेना होता है। तो अब हम लोगों ने क्या करना है, h निकालना है, b माइनस ए डिवाइडेड बाई n। हमने b की वैल्यू देखी थी, π/2 किसके इक्वल होता है, 1.571 माइनस 0 आ गया डिवाइडेड बाय 4 आ गया, इसको डिवाइड किया 0.393 आ गया। अब टेबल बनाने से पहले हम लोग इक्वेशंस पहले निकालेंगे, और टेबल वैसे बाद में बनाते हैं लेकिन मैंने पहले ही बना दिया। तो सबसे पहले तो अब हम लोग वैल्यूज़ निकालते हैं। एक्स एन के लिए मैंने फार्मूला बताया था, एक्स एन इक्वल टू एक्स नॉट प्लस एन एच। हम इसमें हमारे पास एक्स, अगर आप डालना भी चाहो तो यहाँ पे एक्स ज़ीरो पुट कर सकते हो, इसमें कोई मसला नहीं, एक्स ज़ीरो वही आंसर आएगा जो हमने अभी देखा है, ज़ीरो ही है। तो जब एक्स वन में सॉरी एन इक्वल टू जब 1 पुट किया, एक्स नॉट की 0 आ गई, प्लस एन की जगह 1 आ गया और एच की जगह पे हमारे पास 0.393 आ गया। इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करवाया तो 0.393 आ गया। इसी तरह से जब 2 पुट किया तो आंसर आया 0.786 आ गया। एक्स थ्री में जब हम लोगों ने एन इक्वल टू 3 डाला तो 1.179 आ गया। जब 4 पुट किया, 4 को जब मल्टीप्लाई करवाया तो 1.572 आ गया। इसी तरीके से वाई की वैल्यूज़ भी निकालनी है, वाई एन इक्वल टू साइन एक्स एन। इसको हम लोगों ने टर्म्स कहाँ से स्टार्ट करनी है, 0 से ही स्टार्ट करनी है। जब 0 पुट किया तो साइन एक्स 0 हो गया। एक्स नॉट की वैल्यू क्या थी हमारे पास, 0 थी, साइन 0 0 0 के इक्वल होता है। जब एन 1 पुट किया तो एक्स 1 हुआ, एक्स 1 की वैल्यू क्या थी, 0.393 आ गया। इसका हम लोगों ने साइन मल्टीप्लाई करवाया तो 0.383 आ गया। हम लोगों ने इसको सॉल्व किया, साइन 0.786 के इक्वल होता है, 0.708 के इक्वल होता है। जब 3 पुट किया तो साइन को इसकी टर्म के साथ जब मल्टीप्लाई इस टर्म से वैल्यू निकाली तो 0.924 आ गया। इसी तरीके से जब 4 पुट किया तो हमारे पास x4 की वैल्यू क्या है, 1.572, तो जब इसका साइन लिया तो हम लोगों ने तो 1.1000 आ गया। अब यहाँ से वैल्यूज़ उठा के हमने ऊपर मेंशन कर दी हैं, एक्स में जो वैल्यूज़ पुट की हैं और वाई में जो आई हैं वो हमने ऊपर टेबल के ऊपर मेंशन कर दी हैं। अब क्या करना है, हमने बाय यूजिंग ट्रेपेजॉइडल फार्मूला, हमारे पास लिमिट दी गई थी 0 से π/2 तक और फार्मूला है h/2। अब देखें यहाँ पे हमारे पास पॉइंट्स कितने बने थे, 4 बने थे। तो हमने लिमिट भी कहाँ तक एन भी कहाँ तक चला, 4 तक ही चला। तो y0 प्लस y4 प्लस 2 इंटू y1 प्लस y2 प्लस y3 आ गया, इज इक्वल टू h/2। अब y0 की वैल्यू डाली है और y4 की वैल्यू डाल दी है। अभी आप देख सकते हैं यहाँ पे मेंशन हुई है, y1 की भी डाल दी है, y2 की भी डाल दी है और y3 की भी डाल दी है। इन सबको आपस में प्लस किया तो 2.015 हो गया, इसको आपस में प्लस किया तो 1.00 ही आया। अब आपने 2 को इनको मल्टीप्लाई करवा देना है तो आंसर आएगा 4.03। इन दोनों को ऐड करवा देना है, ऐड करवाने के बाद क्या आएगा, 5.03 आ जाएगा। इसको आपने इसके साथ पहले तो मल्टीप्लाई करवाना है और फिर डिवाइड करवा देना है, तो इक्वल किसके आएगा, 0.988 आ जाएगा। अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, हमारे पास लिमिट दी गई है 4 to 5.2 तक और फंक्शन दिया गया है log ऑफ ई एक्स डी एक्स फॉर 6 पॉइंट। जब 6 पॉइंट्स दिए गए हैं इट्स मीन एक नंबर कम लेना है, तो हमारा जो पॉइंट्स है एक्स का वो वैल्यूज़ कहाँ तक पुट होंगी, 0 से लेके 5 तक पुट होंगी। तो हमारे पास ए क्या आ गया, 4 आ गया, ये 4 टर्म लिखी हुई है। एक्स नॉट बी 4 के इक्वल ही होगा और बी हमारे पास 5.2 आ गया। एन इक्वल टू हमारे पास क्या होगा, 5 आएगा। एक नंबर यानी पॉइंट्स में अगर दिया गया हो तो एक नंबर कम लेना है तो 5 आ जाएगा। एच इक्वल टू बी माइनस ए डिवाइडेड बाई एन, बी की वैल्यू पुट कर दी, ए की भी वैल्यू पुट कर दी और एन की भी वैल्यू पुट कर दी। माइनस करने के बाद जब डिवाइड किया तो 0.24 हमारे पास एच की वैल्यू आ गई है। अब हमने एक्स एन निकालना है, एक्स की वैल्यू सारी निकालनी है। तो एक्स नॉट हमें पता है, हम लोग इसलिए डायरेक्टली एक्स वन निकाल रहे हैं। एक्स वन क्या होगा, 4 + 1 इंटू 0.24। इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करवाओगे, 1 टाइम वही होती है टर्म, तो जब 4 में 0.24 ऐड करोगे तो 4.24 आ जाएगा। इसी तरीके से जब 2 को इसके साथ मल्टीप्लाई करवाओगे प्लस करोगे 4 के साथ 4.48 x2 की वैल्यू आ जाएगी। इसी तरह से x3 की वैल्यू जो होगी 3 पुट करने के बाद 4.72 आ जाएगा। x4 की वैल्यू जो होगी 4 पुट करने के बाद 4.96 आ जाएगी। x5 की भी इसी तरह से 5 पुट करने के बाद 5.2 आ जाएगी। अब हमने y की भी वैल्यूज़ निकालनी है तो log e x n आ जाएगा। तो अब हमने क्या करना है, y0 प्लस log e x। अब ये log e है, इट्स मीन आपने यहाँ पे कैलकुलेटर पे क्या यूज़ करना है, नेचुरल log जो होता है आपने वो यूज़ करना है, log यूज़ नहीं करना है। आप नेचुरल log यूज़ करेंगे तो आपके पास एग्जैक्ट आंसर आ जाएगा। तो अब यहाँ पे हमने ये यूज़ किया है तो 1.386 आ गया मेरा। एक्स नॉट की वैल्यू यहाँ पे क्या थी, 4 थी, ये ऊपर गिवन है हमने देखी है, 4 थी तो हमने 4 पुट की, इसका आंसर आ गया। y1 x1 की टर्म हमें भी निकाली थी 4.24, जब इसका नेचुरल लॉग लोगे तो 1.444 आ जाएगा। इसी तरीके से लॉग लोगे 4.48 का 1.500 आ जाएगा।
जब एंटी लॉग लोगे, एंटी लॉग दूसरा हो जाएगा, नेचुरल लॉग लोगे तो 4.72 होगा, तो उसका जब नेचुरल लॉग लेंगे तो 1.522 आ जाएगा। इसी तरीके से जब हम लोग 4.96 का नेचुरल लॉग लेंगे तो 1.601 आ जाएगा। अभी लास्ट टाइम बच गई y5 आ गया, इसकी भी हमने पुट की 5.2, जब नेचुरल लॉग लिया तो 1.649 आ गया। अब हम लोगों ने टेबल यूज़ करना है। टेबल में सारी वैल्यूज़ हमने क्या की हैं, पुट कर दी हैं। एक्स की जितनी भी टर्म आई हैं वो हमने ऊपर मेंशन की हैं, और वो उस टर्म को यूज़ करते हुए जो एफ ऑफ एक्स निकला है उसकी वैल्यूज़ हमने नीचे मेंशन कर दी हैं बाय यूजिंग ट्रापेजॉइडल फार्मूला। अब अपने यहाँ पे फार्मूला यूज़ करना है। आपका जो एन था वो 5 तक चला, तो अब आपका यहाँ पे 5 तक ही चलेगा, और ये 4 है, 5 नहीं है, तो 5 हो गया। और इसके अंदर टर्म्स कहाँ तक आ गई, 4 तक आ गई। अब इसके अंदर सारी वैल्यूज़ पुट करनी है। पहले इनको सबको आपस में प्लस कर लो। प्लस करने के बाद 6.097 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करवाओगे तो 12.194 आ जाएगा। फिर आपने 3.035 प्लस 12.194 करेंगे तो 15.229 आ जाएगा। इसको ऊपर वाले टर्म के साथ मल्टीप्लाई करवा दो तो 3.65496 आएगा। जब डिवाइड करोगे तो डिवाइड किसके साथ करना है, 2 के साथ करना है, तो 1.827 आपके पास क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। अब हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया है। आपके पास इंटीग्रेशन है 1 to 3 और फंक्शन दिया गया है 1/x के dx। आपने इवेलुएट करना है, 3 पॉइंट्स तक भी इवेलुएट करना है और 5 पॉइंट्स तक भी इसको सॉल्व करना है। 5 पॉइंट्स मीन आपने 0 से 4 तक नंबर लेना है, और 3 पॉइंट्स मीन 0 से 2 तक आपने नंबर्स लेने हैं। ट्रापेजॉइडल रूल हो गया। आपने अपने कंपेयर योर रिजल्ट विद एग्जैक्ट सोल्यूशन। अब आपने इसके अंदर एरर भी फाइंड करना है। तो सबसे पहले तो हम लोग एग्जैक्ट सोल्यूशन सॉल्व करते हैं। एग्जैक्ट सोल्यूशन के लिए आप जो नॉर्मली जो इंटीग्रेशन करते हो अब आपने वो करनी है। इंटीग्रेशन कैसे होगी, अब ये टर्म नीचे है, इसके होल स्क्वायर है। अगर ये सिंपल x1 होता तो हमारे पास ln ऑफ आ जाता, ln ऑफ x आ जाता, लेकिन यहाँ पे स्क्वायर है। अब हमने क्या किया, इस टर्म को ऊपर ले गए तो नेगेटिव होगी। इसकी जब इंटीग्रेशन ली तो -2+1 और -2+1, एक नंबर ऐड ऊपर होता है और एक ऐड नंबर नीचे भी होता है। तो यहाँ पे क्या बच गया, लास्ट टर्म क्या बन गई, x की पावर नेगेटिव होगी, नीचे भी -1 आ गया। अब इसकी इंटीग्रेशन क्या हो जाएगी, यहाँ पे 1/x हो जाएगा, माइनस साइड पे आ जाएगा। तब आपने अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट डालनी है। तो जब इसका एलसीएम लोगे तो 1 - 3 डिवाइडेड बाई 3, तो -2/3 हो जाएगा। तो माइनस माइनस प्लस होगा, 2/3 = 0.66 हो जाएगा। अब आपने सबसे पहला काम 3 पॉइंट्स के लिए अपने फार्मूला अप्लाई करना है। तो हम लोग 3 पॉइंट्स के लिए कर रहे हैं, तो इसके लिए हम लोगों ने फार्मूला अपना मेंशन कर दिया है। हमने देखा है कि 3 पॉइंट्स हैं, अभी ऊपर मैंने बताया है। तो आपने नंबर कहाँ तक लेना है, 2 तक लेना है। 0 हमारे पास गिवन है क्योंकि लोअर लिमिट ही हमारे पास x0 के इक्वल होती है। तो अगर आप सॉल्व भी करना चाहें तो आप यहाँ पे पुट कर सकते हैं। तो हमारे पास क्या आ गई है, 1 आ गई है। हमारे पास लोअर लिमिट क्या आ गई थी, यहाँ पे क्वेश्चन में गिवन है 1 है, तो हमारे पास यहाँ आ गया 1 ही आ गया। जब n = 1 पुट किया तो यहाँ पे भी 1 हुआ, 1 टाइम 1 हुआ तो +1 किया तो 2 आ गया। इसी तरीके से जब 2 पुट किया तो 2 1 टाइम 2 और +1 = 3 हो गया। अब अगेन y के लिए भी हम लोग y की वैल्यूज़ निकालने के लिए करेंगे। तो पहले y 0, फिर n = 0, n = 1, n = 2, और फिर 2 तक ही चलेगा, 3 तक नहीं चलेगा। तो अब आपने यहाँ पे x0 की वैल्यू क्या थी, 1 थी, 1 को 1 के साथ डिवाइड किया तो 1 आ गया। x1 की वैल्यू क्या थी, 2 थी, 2 टाइम कितना हो गया, 4 हो गया। इसको डिवाइड करवाया तो 0.25 हो गया। x2 की वैल्यू क्या थी, 9 थी, 1 को 9 के साथ डिवाइड करवाओगे तो 0.11 आ जाएगा। अब हमारे पास पुट द फार्मूला, हमें सारी वैल्यूज़ फार्मूले के अंदर पुट कर देनी है। तो हमारे पास क्या आ गया, 1/2 हो गया, यानी कि h/2 था, h की जगह पे मैंने डायरेक्टली वैल्यूज़ पुट कर दी है, तो उसकी क्या आई है, 1 आ गई है। अब आप देख सकते हैं कि 1 कैसे आई है, ये ऊपर मेंशन मैंने किया है, h = b - a, 3 - 1 डिवाइडेड बाई 2, यानी कि n जो है हमने कितना लिया है, 2 तक लिया है। 3 पॉइंट्स गिवन था, 3 के लिए हम लोगों ने क्या किया, एक नंबर कम लिया, तो n कितना हो गया, 2 हो गया। 2 को 2 के साथ डिवाइड किया तो 1 आंसर हमारे पास आ गया h का। तो 1/2 हो गया, y0 + y2 + 2 × y1। तो y2 की वैल्यू भी डाल दी है, y0 की भी डाल दी है और y1 की भी डाल दी है। 2 को मल्टीप्लाई करवाया 0.25 के साथ और 1 + 0.11 किया तो 1.11 हो गया, 1.11 हो गया, प्लस इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कराया तो 0.5 हो गया। जब इन दोनों को ऐड करवाया तो 1.61 हुआ, और डिवाइड करवाएंगे 2 के साथ तो 0.805 आ गया। ये हमारे पास 3 पॉइंट्स के लिए आंसर आया है। अब इसका एब्सोल्यूट एरर निकालेंगे। एब्सोल्यूट एरर क्या है हमारे पास, एग्जैक्ट सोल्यूशन माइनस अप्रॉक्सीमेट सोल्यूशन। एग्जैक्ट सोल्यूशन के लिए भी हमने जो वैल्यू निकाली है हमारे पास क्या आई थी, 0.66 आई थी, हमने वो यहाँ पे मेंशन कर दी है। ये अपने मॉड भी यूज़ करने हैं, मॉड लाजिम है इसके अंदर। तो
अप्रॉक्सीमेट सोल्यूशन कौन सी हमारे पास अभी जो निकाली है 0.805, वो भी पुट कर दी। जब इसको इसमें से माइनस किया तो -0.139 आया। मोड से क्या हो गया, जब मोड को हम लोगों ने सॉल्व किया तो ये नेगेटिव जो थी वो पॉजिटिव हो गई। तो हमारा जो एरर आया है वो कितने का आया है, 0.139 का एरर आया है। अब हमने 5 पॉइंट्स के लिए निकालना है। 5 पॉइंट्स मीन 0 से 4 तक, तो n कितना हो गया, 4 हो गया। 3 - 1/4, 1/2 आ गया, तो इक्वल टू 0.5 आंसर आ गया हमारे पास h का। हमने x की टर्म निकाली है। x1 कितना हुआ, 1 + 1 × 0.5, 1 + 0.5 होगा तो 1.5 ही आएगा। तो x2 में जब यहाँ पे 2 पुट किया, 2 को मल्टीप्लाई करवाया 0.5 के साथ, जो आंसर होगा हमने प्लस करना है 1 के साथ, तो आंसर क्या आ गया, 2 आ गया। x3 भी इसी तरह से 3 के साथ मल्टीप्लाई करवाया 0.5 को और +1 करवाया तो 2.5 आ गया। 4 को भी मल्टीप्लाई करवाया 0.5 के साथ, +1 किया तो 3 आ गया। अब आगे क्या किया हमने, y की वैल्यूज़ के लिए फाइंड करना है। y = 1/xn²। तो y नॉट पे सबसे पहले अब n 0 पुट किया तो यहाँ पे भी 0 हुआ। x0 की वैल्यू क्या थी हमारे पास, 1 थी। 1 का स्क्वायर लेंगे तो 1 ही आएगा, तो आंसर क्या आ गया, 1 आ गया। जब n 1 पुट किया तो x1 की वैल्यू क्या थी, 1.5 थी। इसका होल स्क्वायर लिया तो जो भी वैल्यू आई इसको 1 के साथ डिवाइड करवा दिया, 0.44 आ गया। x2 की भी वैल्यू यहाँ पे 2 थी, 2 का होल स्क्वायर लिया, 4 आया तो 1/4 इक्वल टू 0.25 हो गया। y3 भी इसी तरह से आया, यहाँ पे वैल्यू मैंने पुट कर दी, उसके साथ डिवाइड करवा दिया और 0.16 आ गया। x4 के लिए भी यहाँ पे मेरे पास 3 था, 3 का होल स्क्वायर लिया तो 9 आया, इक्वल टू 0.11 आ गया। अब आपने फार्मूला यूज़ करना है। इसकी जो नंबर ऑफ़ n था वो कहाँ तक चला था, 4 तक चला था, हमने 4 तक ही फार्मूला यूज़ करना है। तो अब आपने सारी यहाँ पे वैल्यूज़ y की पुट कर देनी है और इन सब को आपस में प्लस करना है। प्लस करने के बाद इसकी टर्म को 2 के साथ मल्टीप्लाई करवाना है, वो नीचे हमारे पास आ गई है, 1.7 आ गई है। अब इसके अंदर 1.11 प्लस कर देना है, 2.81 आ जाएगा। 0.81 को मल्टीप्लाई करवाओगे 0.5 के साथ, 1.405/2 हो गया। तो इसको जब डिवाइड करवाओगे तो आपके पास 0.7025 आ गया। तो ये आपके पास क्या आई, वैल्यू, एब्सोल्यूट वैल्यू आई। आपने एब्सोल्यूट एरर निकालना है। एग्जैक्ट सॉल्यूशन अभी हमने पीछे निकाला था वो फिक्स ही है। अप्रॉक्सीमेट सॉल्यूशन जो अभी वैल्यू निकाली है 0.725, इसको जब माइनस किया तो 0.0365 आया। जब मोड सॉल्व हुआ तो 0.0365 आ गया, आपके पास आंसर आ गया। अब आपके पास क्वेश्चन नंबर 2 क्वेश्चन आ गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास लिमिट दी गई है 0 से 0.8, फंक्शन दिया गया है यूजिंग 7 पॉइंट्स। 7 पॉइंट्स मीन 0 से आपने कहाँ तक लेके जानी है, वैल्यू को 6 तक लेके जानी है। ट्रेपेजॉइडल रूल यूज़ करना है और फंक्शन आपके पास गिवन है। तो n इक्वल टू कितना आ गया, 6 हो गया। b माइनस है, ये b और ये a आ गया। b माइनस ए डिवाइडेड बाय n कितना है हमारे पास, 6 आ गया। जब डिवाइड किया तो 0.1 आंसर आ गया आपके पास h का। तो हमने सबसे पहले तो x की वैल्यूज़ निकालनी है। x नॉट की वैल्यू हमारे पास क्या है, 0.2 है। n की जगह पे 1 आ गया और h आपके पास 0.1 है। अब आपने इसको मल्टीप्लाई करवाना है इसके साथ, तो 0.2 जब ऐड होगा तो 0.3 आ जाएगा। अब n जहाँ जहाँ पे था वहाँ पे अब नंबर ऑफ n जो हैं वो चेंज होते रह जाएंगे। अब यहाँ पे 1 था, यहाँ पे 2 हुआ, यहाँ पे 3 हुआ, 4 हुआ, 5 हुआ और 6 हो गया। 6 को मल्टीप्लाई किया 0.1 के साथ, प्लस करेंगे 0.2 के साथ, तो 0.8 ही यहाँ तक आपके पास आंसर आ गए हैं। यानी कि सारी x की जो वैल्यूज़ हैं वो अब आपने निकालनी है। नेक्स्ट स्टेप क्या करना होता है कि आपने y की वैल्यूज़ भी निकालनी होती हैं। y का फंक्शन आपके पास गिवन था, हमने n लगा दिया, नंबर ऑफ़ n, क्योंकि हमारे पास अब नंबर दिए गए हैं 6 तक, तो हम लोग 6 तक ही चलेंगे। तो n जब 0 पुट किया तो यहाँ पे 0 आ गया। अब जितनी भी आपके पास जो भी x की 0 की वैल्यू निकली थी वो अब हमने यहाँ पे पुट कर देनी है। पुट करने के बाद पहले मल्टीप्लाई करवाना, फिर प्लस और माइनस करवाने के बाद जो आंसर आएगा 1.288 आ जाएगा। अब नेक्स्ट जो होगा n इक्वल टू 1 पुट होगा, x1 हो जाएगा। यहाँ पे x1 की वैल्यूज़ पुट करनी है। जहाँ जहाँ पे भी x होगा वहाँ पे 1 हो जाएगा, x1 होगा वहाँ पे आपने x1 की वैल्यूज़ पुट कर देनी है। जो भी वैल्यू आएगी वो पुट करके मल्टीप्लाई करवा के प्लस माइनस करवा के जो आंसर आएगा 1.607 आ जाएगा। इस तरीके से n2 पुट करोगे, x2 का जो भी वैल्यू आई है वो पुट करोगे और प्लस माइनस करोगे तो 2.456 आ जाएगा। अगेन आप जब n3 पुट करोगे x3 हो जाएगा, तो 0.5 आपके पास x3 की वैल्यू है वो पुट करोगे, प्लस माइनस करोगे तो 3.325 आ जाएगा। इस तरीके से नेक्स्ट स्टेप जो है n4 के लिए भी यही है। आपने 4 पुट किया, x4 की वैल्यू क्या थी, 0.6 थी, हमने डाल दी, मल्टीप्लाई करवा के भी प्लस माइनस करवाया तो 3.464 आ गया।
N5 के लिए भी यही है। X5 की वैल्यू का आंसर क्या था, 0.7 था। पुट किया, फिर मैंने मल्टीप्लाई करवाया, होल स्क्वायर लिया, ये होल स्क्वायर लेना है, फिर मल्टीप्लाई करवाना है, फिर प्लस माइनस करेंगे तो 2.363 आ जाएगा। अगर आप कैलकुलेटर पे डायरेक्ट भी लिखते हो तो भी कोई इशू नहीं है, आपके पास आंसर आ जाएगा। तो Y6 ये भी अगेन इसी तरीके से ही है। Y6 की वैल्यू क्या आई थी, 0.8 आई थी, हमने पुट कर दी, मल्टीप्लाई करवाया, फिर प्लस माइनस करवाया तो आंसर क्या आया, 0.232 आ गया। अब बाय अप्लाइंग फार्मूला, हमने फार्मूला अप्लाई करना है। हमारा नंबर कहाँ तक चला था, 6 तक चला था। ये नंबर ऑफ एन 6 हो गया और 2 इंटू Y1 Y2 Y3 Y4 एंड Y5 आ गया। हमने सारी वैल्यूज़ इसके अंदर क्या कर दी, पुट कर दी हैं। फिर प्लस किया, प्लस करने के बाद इस टर्म को 2 के साथ मल्टीप्लाई करवा के और प्लस करवाया 1.52 के साथ तो 27.95 आ गया। मैंने इस टर्म को ऊपर वाले टर्म के साथ मल्टीप्लाई करवाया 0.1 के साथ और डिवाइड करवा दिया 2 के साथ। ये 0.1 जो है वो h की वैल्यू है, हमने यहाँ पे पुट कर दी है। अगर आप चाहें तो 0.1 को 2 के साथ डिवाइड भी करवा सकते हैं। उसके बाद आप 27.95 को उसके साथ मल्टीप्लाई करवा सकते हैं। मैंने पहले ऊपर वाली टर्म को ऊपर वाले के साथ मल्टीप्लाई करवाया और फिर डिवाइड करवाया 2 के साथ, तो मेरा आंसर आया 1.3975 आ गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, इंटीग्रेशन दी गई है 0 to 2 और स्क्वायर रूट दिया गया है 8 + x³ डी ऑफ x। फंक्शन हमारे पास गिवन है यूजिंग ट्रापेजॉइडल रूल 5 पॉइंट्स। मीन अब आपने नंबर कितने तक लेने हैं, 4 तक लेने हैं, तो n कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। अगेन वहीं पे जैसे h की वैल्यू निकाल रहे थे, b - a डिवाइडेड बाई n, तो 2 - 0 डिवाइडेड बाई 4, तो 2/4 जब कटा तो 1/2 बच गया, तो 0.5 आपके पास h की वैल्यू आ गई है। अगेन इसी तरह से x की वैल्यूज़ निकाली हैं, आपने यहाँ पे नंबर ऑफ़ n डालना है। जब 1 पुट किया तो यहाँ पे भी n क्या हो गया, 1 हो गया। 2 पुट किया तो 2 हो गया, 3 पुट किया 3, यहाँ पे n हो गया। यहाँ पे जब n 4 पुट किया तो यहाँ पे भी n 4 ही आएगा। इसको आपस में प्लस किया, सॉरी मल्टीप्लाई किया तो 0.5 आया, इसको मल्टीप्लाई किया तो 1 आया, 3 इंटू 0.5 किया तो 1.5 आ गया, 4 इंटू 0.5 किया तो 2 आ गया। अब y हम लोगों ने निकाली हैं वैल्यूज़। y के लिए भी हम लोगों ने फंक्शन ले लिया है √x + 8 + xn³ आ गया। अब आपने जो भी वैल्यूज़ आई हैं यहाँ पे x की एक एक करके यहाँ पे डालनी, पहले 0 डाला है तो 0, x0 क्या है 0, तो ये 0 ही आया। √8 कितना हो गया, 2.828 हो गया। अब अगेन x1 की टर्म क्या थी, 0.5 थी, इसका होल क्यूब लिया और प्लस किया 8 के साथ और साथ ही आपने स्क्वायर रूट लिया तो 2.850 आ गया। अगेन इस तरीके से x2 हुआ, x2 की वैल्यू 1 आई आपके पास, इसके साथ प्लस कर दिया और वैल्यू यहाँ पे आपने पुट कर दिया है। यहाँ पे 0.5 नहीं था, यहाँ पे 1 था, आपने 1 किया, इसका क्यूब लोगे तो 1 ही आएगा। 8 + 1 जो होगा वो 9 होगा, उसका स्क्वायर रूट क्या होता है, 3 होता है। इस तरीके से y3 के लिए भी जब x3 होगा तो x3 की वैल्यू 1.5 हुई, उसका जब क्यूब लोगे और प्लस करोगे 8 के साथ स्क्वायर रूट लेके जो आंसर आएगा 3.372 हो जाएगा। और y4 जब आएगा तो उसका आंसर 4 ही आएगा। बाय अप्लाइंग ट्रापेजॉइडल रूल, अब आपने यहाँ पे ट्रापेजॉइडल रूल यूज़ करना है। नंबर ऑफ n कितना चला था, 4 तक चला था। सारी वैल्यूज़ आपने पुट कर देनी है, इसको इस टर्म के साथ 2 के साथ मल्टीप्लाई करवाना है, फिर आपने इसकी टर्म को 6.828 के साथ प्लस करवाना है। प्लस करने के बाद अगेन आपने दोनों टर्म्स को प्लस करना है, प्लस करके ऊपर वाली टर्म के साथ मल्टीप्लाई करवा के और डिवाइड करवाना है 2 के साथ, तो आंसर आएगा 6.318 आंसर आ जाएगा आपके पास। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है, हमारे पास इंटीग्रेशन दी गई है 0 से π/2 sin x dx, तो यूजिंग ट्रापेजॉइडल रूल। अब देखिए यहाँ पे हमारे पास कोई भी ना पॉइंट्स गिवन है ना ही नंबर ऑफ़ n गिवन्स हैं। इसका मतलब हम अब खुद चूज़ करेंगे कि नंबर क्या लें। तो अब आपने नंबर क्या लेना है, 6 नंबर लेना है। ये बहुत ही बेस्ट नंबर है, आप इस पर ट्रापेजॉइडल रूल यूज़ कर सकते हो, आप इस पर अपना सिम्पसन 1/3 भी यूज़ कर सकते हो, सिम्पसन 3/8 भी यूज़ कर सकते हो और विडर रूल्स भी इसके ऊपर यूज़ कर सकते हो, क्योंकि ये मल्टीपल ऑफ 2 भी है, मल्टीपल ऑफ 3 भी है और मल्टीपल ऑफ 6 भी है। तो h = b - a डिवाइडेड बाई n, तो π/2 - 0 डिवाइडेड बाई 6 = π/12 हो गया। जब ये इसका 2 नीचे आएगा तो 6 2 टाइम कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। अब आपने डिवाइडिंग द इंटरवल 0 से π/2 तक जाना है। हमारे जो इंटरवल होंगे वो 0 से π/2 के दरमियान तक होंगे, इंटू 6 इक्वल पार्ट्स। जब नंबर 6 लिए हैं मीन आपके पास 6 इक्वल पार्ट्स ही होंगे। अब आपने यूज़ करने हैं, सबसे पहले तो आपने x की वैल्यूज़ निकाल लेनी है। मैंने आपको पीछे भी x की वैल्यूज़ निकालना सिखाया है, तो आप वो वाला फार्मूला यूज़ कर सकते हैं। जैसे ये देख लें, x0 हमारे पास 0 है, तो x1 जब यहाँ पे 1 हुआ तो h की वैल्यू क्या आई थी हमारे पास, यहाँ पे ये देखें π/12 आई है। π/12 जब इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो π/12 हो जाएगा। जब यहाँ पे 2 चेंज होगा तो 2π/12 हो जाएगा, 3 π/12 हो जाएगा, 4 π/12 हो जाएगा, फिर 5 π/12 और देन आखिर पे हमारे पास
5/2 हो जाएगा। अब इन वैल्यूज़ को आपने फंक्शन के अंदर पुट करनी है और आपके पास ये वैल्यूज़ आती जाएंगी। जब आप पाई/12 पुट करोगे तो ये आएगी, 2 पाई/12 पुट करोगे तो 0.5 आ जाएगा। जब इस फंक्शन को इसके अंदर डालोगे, sin 45 निकालोगे तो 0.7071 आ जाएगा। इसी तरीके से सारी वैल्यूज़ आपने क्या कर देनी है, पुट कर देनी है। उसके बाद आपने ट्रापेजॉइडल रूल यूज़ करना है, उसके अंदर सारी वाई की वैल्यूज़ क्या करनी है, पुट कर देनी है। आपका नंबर याद रखिएगा, जितना चलता है आपने उतने तक का ही फार्मूला यूज़ करना है, इससे ज़्यादा ग्रेटर नहीं यूज़ करना, आपका आंसर जो आएगा वो गलत होगा। तो अब आपने इन सब का प्लस किया, इस टर्म को इसको 2 के साथ बाई रकम के साथ मल्टीप्लाई करवाया और जो आंसर आया उसको 1 के साथ प्लस करवा दिया और 7.5956 आया। जब पाई की वैल्यू आपको मैंने बताई थी 1.571 होती है, उसके साथ मल्टीप्लाई करवा के और 24 के साथ डिवाइड करवा देना है, तो आपके पास जो आंसर आएगा 0.9943 आंसर आपके पास आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, आपने फाइंड सॉल्यूशन ऑफ एन इक्वेशन 1/x, x1 कितना है 1 है और x2 हमारे पास कितना है 2 है। इट्स मीन आपके पास x1 जो है ये a के इक्वल हुआ और x2 जो है वो आपके पास किसके इक्वल हुआ, b के इक्वल हुआ। यानी कि b की और a की वैल्यूज़ आपके पास गिवन है, हमने उसमें से h का फार्मूला यूज़ किया और b - a डिवाइडेड बाई 4 किया। हमने जो नंबर लिया है वो 4 लिया है क्योंकि ये मल्टीपल ऑफ 2 है। सिम्पसन 1/3 के अंदर मल्टीपल ऑफ 2 नंबर्स यूज़ किया जाता है, मतलब जो भी 2 का मल्टीपल होता है वही नंबर हम लोग चूज़ करते हैं। 4 के ऊपर 2 का मल्टीपल जाता था, हमने 4 ले लिया। 2 - 1/4 हुआ तो 1/4 हुआ, तो इसका आंसर क्या निकला 0.25 हो गया। इसी तरीके से आपने जब x की वैल्यूज़ निकालनी, तो x की वैल्यूज़ निकालने के लिए भी मैंने फार्मूला मेंशन किया है और y के लिए भी फार्मूला मेंशन हो गया है। अब आपने क्या करना है, x0 हमारे पास गिवन है, जो लोअर लिमिट होती है जो a होता है वही हमारे पास x0 भी होता है। x1 की वैल्यू क्या होगी, अब हमने n = 1 पुट किया, मल्टीप्लाई करवाया, फिर प्लस करवाया तो 1.25 आ गया। ये टर्म यहाँ से इधर होगी और ये टर्म इधर से इधर होगी है, तो आप कंफ्यूज ना होइएगा। उसको प्लस किया तो 1.25 आ गया। जब n = 2 पुट किया, यहाँ पे 2 हो गया, 2 × 0.25 हुआ तो +1 किया तो 1.5 आपके पास आ गया। x3 के लिए भी यहाँ पे टर्म क्या होगी, 3 होगी। 3 को इसके साथ मल्टीप्लाई करवाया, जो आंसर आया वो 1 के साथ प्लस किया तो 1.75 आ गया। इसी तरीके से जब 4 पुट किया तो 4 को 0.25 के साथ मल्टीप्लाई करवाया, प्लस किया 1 के साथ, तो आंसर क्या आ गया 2 आ गया। अब आगे अगेन यही है, हमने y0 के लिए भी यही चीज़ यूज़ की है, अपने फंक्शन यूज़ करना है। अब x0 क्या था 1 था, 1 को 1 के साथ डिवाइड किया 1 आ गया। x1 कितना था हमारे पास 1.25, 1 ऊपर से डिवाइड करवाया 1.25 को तो 0.8 हो गया। अब इसे से 1 को डिवाइड करवाया, x2 की वैल्यू से 1.5 हो गया, तो इसका आंसर जो आया 0.667 हो गया। अगेन हमने यहाँ पे 3 की वैल्यू x3 की वैल्यू डाली और x4 की डाली, तो आपके पास y की वैल्यूज़ आ गई। अब आपने फार्मूला यूज़ करना है। फार्मूला कहाँ तक लेके गए हम लोग, 4 तक लेके गए हैं। तो यहाँ तक y1, y2 और y3 आ गया। इन दोनों को आपस में हम लोगों ने h की वैल्यू भी डाल दिया 0.25, इन सब को आपस में हम लोगों ने क्या किया, प्लस कर दिया। और इसको हम लोगों ने जब प्लस किया तो फर्दर हमारे पास प्लस की इक्वेशन हो रही थी, तो हम लोगों ने अगेन प्लस किया। प्लस करने के बाद ऊपर वाले टर्म के साथ मल्टीप्लाई करवाया और डिवाइड करवाया, मैंने किसके साथ 2 के साथ डिवाइड करवा दिया और मेरा जो आंसर आया था वो क्या आया है 0.697 मेरे पास आंसर आ गया है। यहाँ तक आपको जिन भी क्वेश्चन में कुछ भी समझ ना आया हो तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं, मैं आपको अगेन इन क्वेश्चंस को बता दूँगी कि कैसे ये यूज़ हो रहे हैं। अल्लाह हाफिज़।